हाँ बेटा, आज हम आपको एक्सरसाइज 2.4 पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, एक्सरसाइज 1 हो गई, 2.1, 2.2 ये हो गई, 2.2, 2.3 ये एक्सरसाइज हो गई। जब वीडियो नहीं डाला जाता है तो इसका मतलब क्या है कि हम 1-2 दिन आपको देते हैं रिवीजन करने के लिए। जो पढ़ा दिया जाता है उसको आप उन सवालों को निकाला करो, रिवीजन किया करो, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरीके से अब मैं बीच बीच में अगर या तो 1 सितंबर से स्कूल खुल जाते हैं, नहीं तो फिर बीच बीच में टेस्ट प्रक्रिया भी देंगे। और जहाँ तक खुल जाएंगे स्कूल 1 सितंबर से, नहीं खुलते हैं तो फिर सभी जो है विषय हैं उनका काम दिया जाएगा। अब देखो, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसमें क्या है, हमें ज़्यादा परेशानी होती है, क्वेश्चन भी उतारना पड़ता है फिर समझाना पड़ता है। अमीना एक संख्या सोचती है। अमीना एक संख्या सोचती है। वह इसमें से 5/2 घटाकर वह इसमें से 5/2 घटाकर 5/2 घटाकर परिमाण को 8 से गुणा करती है। परिमाण को 8 से गुणा करती है। गुणा करती है। अब जो परिमाण मिलता है, यानी ये गुणा करने के बाद जो परिमाण मिलता है, अब जो परिणाम अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो बेटा, इसके अंदर क्या है कि ये अपन को समस्या संबंधी सवाल दिए हैं। समस्या दे रखी है, इसको अपन समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। समीकरण में कन्वर्ट करके फिर उसको हल करेंगे, x का मान निकालेंगे। देखो, अमीना एक संख्या सोचती है, उस संख्या को मान लेते हैं। माना अमीना द्वारा सोची गई संख्या x है। ये अपन ने मान लिया, अमीना ने x सोची है उस संख्या को, ठीक है ना। वह इसमें से 5/2 घटा देती है। अब संख्या में से 5/2 घटाने के बाद परिणामी संख्या या परिणाम में संख्या क्या आ जाएगा, 5/2 घटा दो, इसमें से माइनस कर दिया। उसके बाद जो परिमाण मिलता है उसको 8 से गुणा करते हैं। ये परिमाण मिला अपन को, इसको 8 से गुणा करते हैं। परिणाम जो है, परिणाम x माइनस 5/2 है, ठीक है ना, को 8 से गुणा करने पर, अगर आप हमारे सामने होते तो इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना।
तो अब लिखना पड़ रहा है, इसको 8 से गुणा कर दिया, 8 गुणा में x माइनस 5/2 हो गया, गुणा करती है कर दिया अपन ने। उसके बाद अब जो परिमाण मिलता है, अब परिमाण क्या मिला है, ये मिला है, ये वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। अब जो है परिमाण जो है, परिणाम जो मिलता है, परिणाम जो है वो बराबर क्या है, सोची गई संख्या जो है, सोची गई संख्या का तिगुना, ये है। देखो परिमाण क्या है अपने पास, x इंटू एक्स माइनस 5/2, ये परिमाण निकल के आया अपने पास, ठीक है। उसके बाद सोची गई संख्या क्या थी अपने पास, x है, x का तिगुना, 3 गुणा में x 3x हो गया, ठीक है। तो ये अपना समीकरण बन गया। अब कि सबसे पहले अपन ने सोची गई संख्या को मान लिया, उसमें से 5/2 को घटाया, उस परिमाण को 8 से गुणा किया। अब जो ये परिमाण मिला है ये किसके बराबर है, सोची गई संख्या के तिगुने के बराबर है, ठीक है ना। तो ये अपना समीकरण हो गया। अब इसको सरल कर लेते हैं, या इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 8x माइनस 8 गुणा में 5/2 इज इक्वल टू 3x, 2 एकम 2, 2 चौक 8, या 8x माइनस 5 चौक 20 बराबर 3x। अब पक्षांतरण करते हैं, पक्षांतरण करने पर अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं, इन सवालों में पक्षांतरण करने पर ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अपन सीधे करते चले जाते हैं, 8x, ये 3x इधर आएगा क्योंकि बाएं पक्ष में अपन चर राशियों को रखते हैं, अज्ञात राशियों को रखते हैं, दाएं पक्ष में अचर राशियों को यानी ज्ञात राशियों को रखते हैं। 3x इधर से चल के आएगा तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, जब प्लस का था, इज इक्वल टू, अब इधर कुछ नहीं बचा, ये इधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो गया, 8 में से 3 गए तो 5x बराबर 20, और x का मान क्या आ गया अपने पास, 20/5, 5 चौक 20, ठीक है। तो क्या हो गया, अतः सोची गई संख्या, अब लिख देते हैं, अतः क्या है, अमीना द्वारा सोची गई संख्या क्या है, 4, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। उसने संख्या 4 को सोचा है। एक बार उत्तर टैली कर लेते हैं, सोची गई संख्या क्या है, 4 है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन करते हैं, आई बात सामने। तो जैसे सवाल मेरे को इसलिए लिखना पड़ रहा है कि इसको समझाने के लिए, जैसे मैं समझा रहा हूँ उसी तरह से देख लो, इसमें अच्छी तरह से फिर आप करके देखना और फिर बताना। इनमें क्वेश्चन नोट करने में टाइम लगता है, ठीक है ना, इसलिए सवाल कम हो पाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास, दो संख्याओं में पहली संख्या, दो संख्याओं में पहली संख्या, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, दूसरी की 5 गुनी है, 5 गुनी है, ठीक है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है, पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है, ठीक है। अब देखो ये देखो, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, तो दूसरी संख्या को मान ले दूसरी छोटी है, ठीक है ना। माना दूसरी संख्या
एक्स, इसमें कोई चीज़ मान सकते हैं अपन, ठीक है। अगर पहली संख्या को मानते हैं एक्स मानते हैं तो दूसरी संख्या की वो 5 गुनी है तो ये क्या हो जाएगी, 5वां हिस्सा हो जाएगी, ठीक है ना। गुणा कर दो ये 5वां हिस्सा हो जाएगी। अब दूसरी संख्या से 5 गुनी है तो प्रश्नानुसार क्या हो गया अपने पास, ये सब प्रश्नानुसार चल रहा है दूसरी संख्या, तो इसलिए पहली संख्या क्या हो गई, पहली संख्या इसकी 5 गुनी है तो 5x हो गई, यहाँ तक हो गया। अब ये दो संख्याएं हैं, प्रत्येक में 21 जोड़ने पर पहली संख्या 5x जो है में 21 जोड़ने पर प्राप्त संख्या क्या हो गई, प्राप्त संख्या क्या हो गई 5x + 21, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरी संख्या जो x है इसमें 21 जोड़ने पर प्राप्त संख्या क्या होगी x + 21, ये हो गया, ठीक है। तो अब कंडीशन यहाँ है, पहली संख्या जोड़ने पर पहली जो संख्या है, पहली संख्या हमारे पास क्या है 5x + 21, दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है, ये इसकी दुगनी हो जाती है। तो अब क्या करना है अपन को, समीकरण बराबर करना है, 21 = x + 21, ये देखना ये इसकी दुगनी हो जाती है। तो बच्चे कहाँ गलती करते हैं, ये इसकी दुगनी हो जाती है, इसको 2 से गुणा कर देते हैं तो ये 4 गुनी हो जाएगी। तो अपन को इसको 2 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, ये समीकरण बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन करते हैं। अब देखिए सरल करते हैं, 5x + 21, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x + 21 दूनी 42, यहाँ क्या हो गया 5x अपने घर में है, इधर से 2x चल के आए, 2x इधर आगे माइनस हो गए, 42 अपने घर में है, ये इधर से गए माइनस हो गए, 5 में से ये गए 2 गए तो 3x = 21 और x बराबर क्या आ गया 21/3 = 7, ठीक है ना। सबके सामने या लगा दिया करो या इस तरह से दिस इम्प्लाइज दैट करते हुए लगा दिया, ठीक है। x बराबर कितना आ गया 7 आ गया। तो पहली संख्या क्या होगी अपने पास, अतः पहली संख्या जो है 5 × 7, 7 × 5 = 35 तथा दूसरी संख्या 7, ये है। यानी अब देखिए अतः संख्याएं 7 पहले आता है 35 बाद में है होंगी, ऐसे भी लिख दें, ठीक है ना। तो 7 छोटी है इसलिए पहले ये लिख देते हैं। अब यहाँ पर अपन इसको पहली मानते तो दूसरी क्या हो जाती है x/5 आ जाता है, x/5 में 21 जोड़ते, इधर x में 21 जोड़ते, फिर उसी तरह से अपन करते, इसी तरह कंडीशन लगाते तो अपना क्या आ जाता कि पहली 7 आ जाती, दूसरी 35 आ जाती, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार से करते हैं। अब एक सवाल और बताता हूँ, उसके बाद आपको करने हैं, जो नहीं आएंगे वो फिर मुझे बताना। अगर आप व्हाट्सअप नहीं करोगे तो फिर मैं आगे के सवाल करूँगा। इस एक्सरसाइज में है अपने पास 10 सवाल है, ठीक है ना। तो अब तीसरा करवा देता हूँ, 3 और 3 या 9, 1 दिन 4 करवा देते हैं, ठीक है ना। तो ये तीसरा, ये है 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर इस संख्या के 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है,
इस संख्या के अंकों के स्थान बदल कर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से दी गई संख्या से 27 अधिक है। 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ बेटा देखो, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त जो संख्या है वो दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो अब देखो सॉल्यूशन, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। जैसे 2 अंकों की संख्या अपने पास 21 है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इकाई का अंक तो क्या है अपने पास 1 है। तो अब यहाँ पर 1 का स्थानीय मान तो क्या होगा, 1 का स्थानीय मान 1 और 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इसको क्या है, दाही के अंक को 10 से गुणा करते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 गुणा में 10, दाही से गुणा किया दाही के अंक को और उसमें 1 को जोड़ा, तो संख्या ये होगी अपने पास। ठीक है ना। 2 गुणा में 10 प्लस 1, तो 1 क्या है, इकाई का अंक है। तो दाई के अंक को 10 से गुणा करके इकाई के अंक को जोड़ देते हैं तो वो 2 अंकों की संख्या प्राप्त होती है। अब देखो यहाँ 2 अंकों वाली दी गई संख्या में अंकों का योग, 2 अंकों में क्या होता है, जैसे 21 था तो इसमें ये तो इकाई का अंक है, ये क्या है दाही का है। ठीक है ना। तो इकाई का अंक और दाही का अंक मानते हैं। अब अपन यहाँ पर माना 2 अंकों वाली संख्या में इकाई का अंक क्या है, x है। ठीक है। तो 2 अंकों वाली संख्या में इकाई और दाई दोनों का योग कितना है, 9 है। तो दाई का अंक क्या हो जाएगा, इसलिए अंकों वाली संख्या में दाई का अंक क्या हो जाएगा, 9 में से x को घटा दो बराबर ये आ जाएगा। नहीं है बात समझ में कि 2 अंकों का योग, दोनों के अंकों का योग ये है, तो अब इन दोनों को योग करेंगे ना, क्या हो जाएगा x प्लस 9 माइनस x कैंसिल बराबर 9, दोनों का योग कितना आ गया 9 आ गया। इस प्रकार से ठीक है, तो ये आ गया दाहिने अंक, ये आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं। इस संख्या, अब संख्या क्या बन गई हमारे पास, संख्या बराबर दाई का अंक ये है तो दाई के अंक को 10 से गुणा करते हैं, अभी बताया था ना मैंने ये, और उसमें इकाई के अंक को जोड़ देते हैं तो संख्या अपनी ये प्राप्त हुई है, संख्या अपनी ये प्राप्त हुई है। ठीक है। तो इस संख्या में अंकों का स्थान बदलने पर, यानी दाई का अंक तो इकाई की जगह, इकाई का दाई की जगह, जैसे बदलने पर ये तो यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो अब अंकों का संख्या, ये सब प्रश्नानुसार चल रहा है, इन सवालों में प्रश्नानुसार लिखना है है ना। संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। अब देखो स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, अब देखो स्थान बदल दिया, ये तो इकाई का होगा, ये दाई का होगा, तो दाई के अंक को 10 से गुणा करते हैं, x को 10 से गुणा किया, इसमें इकाई का अंक जोड़ दिया प्लस 9 माइनस x, ये जोड़ दिया। तो अब स्थान बदलने के बाद संख्या ये प्राप्त हुई है और संख्या अपनी ये थी। ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, बदलने पर दी गई संख्या से अधिक हो जाएगी। ये जो स्थान बदल दिया ये इस संख्या से क्या हो जाएगी, हाँ एक मिनट, इस संख्या में अंकों का स्थान बदलकर, इस संख्या में अंकों का स्थान बदल दिया
प्राप्त जो संख्या है, ये जो प्राप्त संख्या है, प्राप्त संख्या से यानी इससे ये क्या है, 27 अधिक है। तो अब समीकरण को सरल वो करना बराबर। तो ये संख्या थी अपने पास 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये संख्या थी। स्थान बदलने के बाद संख्या प्राप्त हो गई ये प्लस 9 माइनस एक्स। अब ये इससे 27 अधिक है, तो इसमें 27 जोड़ दोगे तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। ये समीकरण है। अब इसको सरल करते हैं, या इसको इससे मल्टीप्लाई किया 90 आ गया, माइनस 10x प्लस एक्स बराबर इधर 10x प्लस 9 माइनस एक्स प्लस 27। अब पक्षांतरण कर देते हैं, या माइनस 10x अपने घर में है, इधर से ये आएगा तो माइनस का 10, सॉरी ये प्लस का x अपने घर में है, ये माइनस का 10x हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा। इधर 9 अपने घर में है, 27 अपने घर में है, ये 27 जोड़ दें, 27 अपने घर में है, और इधर से ये 90 इधर जाएंगे तो माइनस के 90 हो जाएंगे, माइनस के 90 हो जाएंगे। 1 मिनट रुकना, माइनस एक्स ये हो गया, ठीक है, 27 इधर जुड़ गए, 10x ठीक है, सारा हाँ 27 जुड़ गए, दो अंक वाली संख्या दी गई संख्या में अंकों का योग ये है, ये यहाँ इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या ये हो गई। दी गई संख्या ये से 80 अधिक है, प्राप्त संख्या इस दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो जब 27 अधिक है तो 27 इधर जुड़ने चाहिए थे, अपन ने इधर जोड़ दिए, ये माइनस के 27 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर घटा दो, ये घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये घटाने के बाद ये आ जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या हो गए, या 10 और 10 20 में से दोगे तो माइनस के 18x, इधर माइनस के 108 हो गए, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, या x बराबर 108 में 18 का भाग दे दो, तो 9 दूनी 18, 2 से काट दो पहले, 2 नीम 18, 2 पंजू 10, 2 चौक 8, 9 छिकी 54, तो क्या आ गया, x बराबर 6 आ गया अपने पास, ठीक है। तो x क्या है अपने पास, दी गई संख्या में इकाई का अंक है, ठीक है। तो अब इकाई का अंक तो ये आ गया, इकाई का अंक 6, इकाई का अंक क्या आ गया, 9 माइनस 6 बराबर 3, अतः संख्या क्या हो गई, संख्या बराबर संख्या क्या थी अपने पास, ये थी, ठीक है ना, संख्या अपने पास ये थी। तो 9 माइनस, चलो यहाँ x रख दो, चाहे इकाई का अंक दहाई का अंक पूछते तो अपन अंक निकाल लेते। अब ये क्या पूछ रहा है कि दी गई संख्या याद कीजिए, अपन डायरेक्ट ये संख्या भी निकाल सकते हैं, ये तो अतः संख्या बराबर क्या हो गया, 10 बाहर है, 9 माइनस 6 प्लस 6, 10 गुणा में 3 प्लस 6, 10 या 30 प्लस 6 बराबर 6, ठीक है ना। इकाई का अंक 6 है, दहाई का अंक 3 है, तो ये संख्या अपन को प्राप्त हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीसरा सवाल हो गया। अब आप जितने सवाल हो जाए ना, तो जैसे पीछे पढ़ाया था उसी तरह से ही हैं ये, अगर जितने सवाल हो जाएं तो आप करना, और नहीं होते हैं तो पीछे की जो प्रश्नावली मैं करवा रहा हूँ उनका रिवीजन करते रहना बस, ठीक है ना। जो पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन करते रहना, एग्जाम्पल करना, एग्जाम्पल में कोई एग्जाम्पल आपको नहीं आता है तो उस एग्जाम्पल के बारे में मुझे बताना, मैं यहाँ समझाऊंगा आपको, ठीक है। धन्यवाद।